आकिब जावेद या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट नहीं, ये पाकिस्तान की इंसल्ट है। अस्सलाम वालेकुम, हसान आरिफ आपकी खिदमत में हाजिर है एक और न्यू वीडियो के साथ एक्स्ट्रा कवर पे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आज हम टोटल 3 न्यूज़ पिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है आप लोगों के लिए भी। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि एक बयान मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है। वो बयान किसका है जी? वो बयान है डेविड मिलर का। आह, क्या कमाल की बैटिंग की है कल रात उन्होंने। टीम तो उनकी नहीं जीत सकी लेकिन बहुत कमाल के प्लेयर हैं, सेंचुरी स्कोर की है उन्होंने। उनका एक बयान सामने आया है। सबसे पहले उस बयान को हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इट्स अर्ली मॉर्निंग, इट्स आफ्टर अ गेम एंड वी हैड टू फ्लाई। उसके बाद उन्होंने कहा देन वी गो टू दुबई एट 4 PM एंड एट 7:30 इन द मॉर्निंग वी हैड टू कम बैक, इट डजंट मेक इट नाइस। यहां तक हम बात कर लें, उन्होंने कहा कि इट्स अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह थी, गेम से हम फारिग हुए हैं एंड वी हैड टू फ्लाई टू दुबई। अब दुबई किस लिए जाना है ये सब आप लोगों को पता होगा कि टीम इंडिया वह टीम थी जिनके मैचेस दुबई में थे। तो ये डिसाइड होना बाकी था कि उनका सेमीफाइनल किसके साथ होगा, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से। तो दोनों टीम्स को वहां पे बुलाया गया था। अब फिर उन्होंने कहा है कि हम 4 बजे गए और सुबह 7 बजे हमें वापसी आना पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिसाइड हो गया था। फिर उन्होंने कहा है कि इट्स नॉट लाइक वी फ्लू 5 आवर्स एंड वी हैड एनफ टाइम टू रिकवर एंड डिकॉपरेट बट इट वाज नॉट एन आइडियल सिचुएशन एट ऑल। उन्होंने कहा है कि ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी हमारे लिए या किसी के लिए भी कि एक प्लेयर जो एक टीम जो 50 ओवर का मैच खेले फिर वो दुबई के लिए फ्लाई करे और फिर वापस पाकिस्तान आए, 5-5 घंटे हम ट्रैवल करें, ये हमारे को लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। कहने का मकसद शायद ये था उनके। अब बहुत से लोग बात करते हैं कि इंडिया को क्या बेनिफिट है, सबकी टीम से सबने कंपीट करना है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि भाई डेविड मिलर की बात, ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, डेविड मिलर ने ऐसा कहा है, डेविड मिलर ये बात कर रहे हैं। और मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इंडिया के तमाम मैचेस यूएई में थे, उनको पता था स्पिनिंग कंडीशन मिली थी, उन्होंने 4 स्पिनर्स खिलाए। क्या वही स्पिनर पाकिस्तान में कारआमद होते? पाकिस्तान के पिचेस पे अगर मैच होता, क्या इन प्लेयर्स या इन स्पिनर्स की वही परफॉर्मेंस होती? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये था लेवल प्लेइंग फील्ड। रोहित शर्मा का बयान था कि हम मुख्तलिफ पिचेस पे खेलते हैं तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि मोहम्मद शामी उन्हीं के प्लेयर ने कहा है कि एडवांटेज था हमें। तो इनके आपस में बयानात कुछ साथ नहीं दे रहे इनका। खैर, फाइनल में पहुंच चुकी है इंडिया, न्यूजीलैंड के साथ उनका फाइनल होगा संडे को। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा फाइनल के हवाले से। और दूसरी न्यूज़ मुशफिकुर रहीम के बारे में है जी। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है ओडीआई क्रिकेट से। शायद हवा चल पड़ी है ये रिटायरमेंट वाली। मुझे तो लगता है कि फाइनल के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली की तो शायद नहीं, रोहित शर्मा की शायद रिटायरमेंट आ जाए, ये मेरी प्रेडिक्शन है। तो बात कर लेते हैं मुशफिकुर रहीम की। तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और 19 साल का लंबा अरसा उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट में सर्व किया। कभी कभी मुझे ये लगता था कि बांग्लादेश टीम 1999 से इनके पास टेस्ट स्टेटस है, तो ये इवॉल्व क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमने देखा है कि अफगानिस्तान ने किस तरह अपने आप को बिल्ड किया। तो कहीं कहीं ये बात मेरे जहन में आती थी कि इनके टॉप के प्लेयर जो लंबे अरसे से शाकिब हसन, मुशफिकुर रहीम, तमीम इकबाल, मोहम्मदुल्लाह रियाज, ऐसे प्लेयर एक लंबे अरसे से इनको सर्व कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने राउंड प्लेयर नहीं बिल्ड किए या ये खुद ही अपनी टीम पे कदम जमा के बैठे रहे और किसी को आने नहीं दिया, क्या पता। तो मुशफिकुर रहीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो उनके स्टैट में आपको सामने रखूं तो टोटल अगर हम बात करें तो उन्होंने ओडीआई 274 ओडीआईज 274 ओडीआईज खेली हैं अपने कैरियर में, 19 साल के कैरियर में। 2006 का डेब्यू है इनका। 2006 से लेकर 2025 तक तकरीबन 19 साल उन्होंने 274 ओडीआईज खेले हैं, जिनमें उन्होंने 7,795 रन स्कोर किए हैं 36.4 की एवरेज से, सिर्फ 36.4 की एवरेज से। और स्ट्राइक रेट इनका सिर्फ 79 है, सिर्फ और सिर्फ 9 सेंचुरीज स्कोर की हैं। तो ये था इनका ओडीआई कैरियर। T20 आई से तो पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब सिर्फ टेस्ट खेलेंगे।
मतलब कि अभी भी बांग्लादेश क्रिकेट में हैं। और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहीं से रिटायरमेंट दे के वो बोर्ड में बैठ जाएंगे। ऐसा होता है, साउथ एशियन कल्चर है ये। तो एक लंबा अरसा सर्व किया है। तो ये थी आज की दूसरी न्यूज़ कि शाख मुशफिकुर रहीम रिटायरमेंट दे चुके हैं। तो आज की तीसरी सबसे बड़ी न्यूज़ वो है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकला है, तो जरा धूम से निकले, जरा देख लेते हैं कि क्या सीन हुआ है। तो खबर यह है कि जेसन गिल्स्पी जो पाकिस्तान के हेड कोच रहे हैं टेस्ट में गालिबन, उनका एक पॉइंट सामने आया, उनका एक बयान सामने आया। सोशल मीडिया पे उन्होंने एक थ्रेड या ट्वीट कह लें वो शेयर किया है। उन्होंने आकिब जावेद की एक बात का रिप्लाई किया है कि आकिब जावेद ने अभी रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि हमारी बुरी परफॉर्मेंस इसलिए है कि हमने कोई 10 कोचेस चेंज किए हैं, 26 सिलेक्टर चेंज किए हैं, तो ये परफॉर्मेंस तो होनी थी। तो जिस पे जेसन गिल्स्पी ने ये कहा है कि दिस इज हिलेरियस। उन्होंने आकिब जावेद की बात का रिप्लाई किया कि दिस इज हिलेरियस, आकिब वाज क्लियरली अंडरमाइनिंग गैरी क्रिस्टन की बात हो रही है, एंड आई बिहाइंड द सीन्स कंपेनिंग टू द कोच इन ऑल फॉर्मेट। और उन्होंने एक और बड़ी बात नीचे लिखी है, ही इज अ क्लाउन। मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट नहीं है या आकिब जावेद की इंसल्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की इंसल्ट है। अब पाकिस्तान की इंसल्ट मैं इसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो फॉरेन कोचेस थे, पाकिस्तान आए, आपने उन्हें हायर किया, आप लोगों ने क्या इमेज छोड़ा, वो लोग वहां पे जाके, या उनका तो वर्ल्ड में किसी ना किसी से इंटरेक्शन चलता है, तो क्या आपने इमेज छोड़ा वहां पे। और उन्होंने एक और बात भी की हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी के बारे में भी, कि उन्होंने कहा, एक फनी अंदाज में कह ले, एक टॉन्ट मारा कि मेरी मां ने कहा था कि अच्छी बातें किया करें, अब मैं मोहसिन नकवी के बारे में क्या ही कहूं। तो ये तो हालात हैं हमारे। अब जिन्हों को नहीं समझ आई कि जेसन गिल्स्पी ने एक्चुअल में कहा क्या, तुमको मैं बता दूं कि जेसन गिल्स्पी ने असल में ये कहा है कि हमें कोचिंग से हटाने के पीछे आकिब जावेद थे, क्योंकि उन्होंने ऑल फॉर्मेट में कोच खुद बनना था, वो कंपेनिंग करते रहे हैं इनके खिलाफ। और आप आकिब जावेद ने आके टीम का क्या किया। पहले तो मैं इस हक में ही नहीं हूं कि फॉरेन कोचेस को हायर किया जाए, और अगर कर लिया था वो भी जेसन गिल्स्पी और गैरी क्रिस्टन जैसे कोचेस को, तो और आप लोगों को क्या चाहिए था। ये आकिब जावेद या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट नहीं, ये पाकिस्तान की इंसल्ट है कि जेसन गिल्स्पी जैसा बंदा ऐसी बात कर रहा है कि आकिब जावेद ने कंपेनिंग की है उनको हटाने के लिए और खुद हेड कोच बन गए हैं, और टीम का क्या हाल है, और ऊपर से बयान ये दे रहे हैं कि हमने जो चेंजेस पीछे किए हैं उसकी वजह से टीम हारी है। खैर क्या कह सकते हैं, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। 3 न्यूज़ आप लोगों के सामने रखी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक और न्यूज़ थी जो बाबर आजम के फादर आजम सिद्दीकी ने कहा, एक उनका भी एक पोस्ट आई थी सोशल मीडिया पे, मैं उस पर भी बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा वो बात को। फिर आप लोग कहते हैं कि बाबर आजम हो जाती है हर तरफ। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए एक्स्ट्रा कवर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।